सबको जय मसीह की और स्वागत करते हैं फिर से आपका न्यू सेशन में। और दोस्तों, आज के इस सेशन में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि आप यह सुनकर अपनी जिंदगी को उस रास्ते से लेकर जाएंगे जिस रास्ते से परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। तो आइए, मैं इस वीडियो में आपको 3 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल देगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर परमेश्वर जब इस दुनिया में आया तो क्यों आया। इस बात को आप जानते हैं? नहीं जानते। वो इसलिए आया कि हमारे पाप को अपने ऊपर लिया। और हमारे पाप को अपने ऊपर क्यों लिया? सबसे मेन टॉपिक यही रहता है कि ईसा मसीह कैसे हमारे पापों को ले लिया। बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चन करते हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसको आदम की वाटिका में रखा और रखने के बाद जो शैतान था वो क्या हुआ, आदम और हवा को एक बात कहा। जानते हो क्या? वो कहा कि तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो मरोगे नहीं, वरन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और जानते हो, सबसे बड़ी पाप यहीं से आ गया कि उन्होंने उस फल को खाया। किसका बात सुनकर? शैतान की बात सुनकर। मेरे भाई, मेरे बहनों, यहां तक कि जब परमेश्वर आदम और हवा को बनाया था, उनको यह भी बिलीव नहीं था कि अगर हमको बनाया है तो जो कहेगा हम वही करेंगे। नहीं, उनको बिलीव किस पे था? शैतान पे था। और आज भी हम क्या करते हैं? अपने जीवन में शैतान के गढ़ में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको उससे निकालता है। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि का रचना करने वाला था तो अपने प्रिय स्वर्गदूत, जिसको कहते हैं लूसीफर, उसको बनाया। और जब बनाया तो उसको क्या किया? उसको एक अधिकार दिया। कैसा अधिकार दिया? बहुत अपना जो सारा गुण था उसमें भरना चाहता था। वो धीरे धीरे भर दिया, लेकिन लूसीफर को उसके जीवन में घमंड आ गया। और जब घमंड आया तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों से और लूसीफर जिन लोगों को अपने तरफ फेर लिया, उन लोगों से लड़ाइयाँ हुई। और लड़ाइयाँ होने के बाद कहा जाता है कि बाप बाप होता है। अपने जीवन में कितना भी आपके पास टैलेंट है, लेकिन जो आपको टैलेंट दिया है, जो आपको बनाया है, उससे बड़ा आप नहीं हो सकते। परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को बनाया था तो परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार लूसीफर के जीवन में घमंड आया और लड़ाइयाँ हुआ। और लड़ाई होने के बाद परमेश्वर ने उनको क्या किया? नीचे पटक दिया। वो नीचे आ गए। लेकिन उन्होंने एक बात कहा। जानते हो क्या? वो इस बात को जानते थे कि परमेश्वर सृष्टि करने वाला है। तो लूसीफर ने एक बात कहा कि जब तू सृष्टि करेगा तो मैं तेरी महिमा नहीं वरन अपनी महिमा कराऊंगा। और आज ऐसा हो रहा है। मेरे भाई, मेरे बहनों, ये मैसेज मैं मसीह को बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के स्वर्गदूत यीशु मसीह के सामने अपने पापों को स्वीकार करिए। आप कहेंगे ब्रदर, आप स्वर्गदूत यीशु मसीह को बोले। हाँ, यीशु मसीह क्या था? परमेश्वर का बेटा था। और यीशु मसीह कहता है कि सारा पिता का अधिकार मुझे मिल चुका है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आइए मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं। हम देखेंगे यूहन्ना 6 चैप्टर का 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। यानी हम इस बात को जान सकते हैं कि यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर का एक बेटा था और परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया। मेरे भाई, मेरे बहनों, हमको यही बातें जानना है कि आखिर मेन जो टॉपिक है, शैतान कहाँ से आया और कैसे हमको पाप में गिराया और यीशु मसीह हमारे पाप को कैसे ऊपर लिया। हम ये 3 बातें जान जाएंगे तो हम परमेश्वर पर बिलीव करने लगते हैं। और वही डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह धरती पे आया तो क्या हुआ? उसको लोग सताए, लेकिन यीशु मसीह क्या किया? उन सब को इग्नोर करके हमारा परमेश्वर हमको चंगा किया। उनको चलाया जो लंगड़े थे, उनको आंखें दिया जो अंधे थे, उनको सुधारा जो बिगड़े थे।
मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना इस मैसेज से यही चाहता हूं कि वही पाप, आदम और वाटिका वाला पाप पूरे जब सृष्टि में भर गया तो ईसा मसीह आया और आने के बाद उसको अपने ऊपर ले लिया। जानते हो, एक व्यक्ति जब कोई पाप करता है ना, तुरंत ईसा मसीह के सामने क्या करता है? अपने पाप को प्रायश्चित करता है और उसको क्षमा मिलती है। ये इसी से हम परख सकते हैं कि सारा पाप हमारा यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है और हमको एक पवित्र जीवन दिया है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हैं और अपने जीवन में पाप करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आपको इस मैसेज से आखिर अंदाजा हो गया होगा कि आखिर परमेश्वर एक मसीह से क्या कराना चाहता है। वो सिर्फ यही कराना चाहता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि हर एक मसीह मेरी आज्ञा को माने, हर एक मसीह मेरे वचनों पर चले, हर एक मसीह वो करे जो संसार के लोग नहीं कर रहे हैं, वो संसार के सदृश से नहीं बने। हमारा परमेश्वर यही चाहता है। तो आज के इस मैसेज को यही मैं क्लोज करूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि जो बातें मैं इस वीडियो में बताया हूं उस बातों पर आप चलने का प्रयत्न करिए, और मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने पापों से परमेश्वर से कैसे क्षमा पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की आमीन।